नेता बदलते रहेंगे। सूरजगढ़ से कोई कभी साड़ी में आ जाएगा और कभी कोट पैंट में आ जाएगा, ये कुर्ते पजामे वाला हमेशा आपके बीच में आएगा। ये इंजीनियर धर्मपाल कभी जनता के बीच में वादा किया हुआ भूलता नहीं हूँ। और मैंने कहा था कि अगर मैं विधायक बना तो पहली तनख्वाह दादा बलदेव के चरणों में अर्पित करूंगा। नहीं रहा कि इस कार्यक्रम में कोई जोश है। एक बार बलदेव दादा को भी लगना चाहिए कि इस मृत लोक में हमें आज भी याद कर रहे हैं, सैकड़ों वर्ष बाद याद कर रहे हैं। बोलिए दादा बलदेव महाराज की जय। बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार। मैं पहले कह देता हूं, आपको कोई भी भाषण देने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। एक निश्चित रूप से मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके नेता बदलते रहेंगे। सूरजगढ़ से कोई कभी साड़ी में आ जाएगा और कभी कोट पैंट में आ जाएगा, ये कुर्ते पजामे वाला हमेशा आपके बीच में आएगा। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। और मैं फिर कहता हूं, भाषण देने के लिए नहीं आऊं। मैं एक बार आपके बीच में आया था, शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन मैं इंजीनियर धर्मपाल कभी जनता के बीच में वादा किया हुआ भूलता नहीं हूं। और मैंने कहा था कि अगर मैं विधायक बना तो पहली तनख्वाह दादा बलदेव के चरणों में अर्पित करूंगा। मैं वो तनख्वाह देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरी पहली तनख्वाह देने के लिए आपके बीच में आया हूं, ना कोई नेता की हैसियत से आया हूं। काम लेना है तो श्रवण जी से लीजिए, काम लेना है तो आपके और प्रधान जी से लीजिए। हम तो जो हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है उसके लिए आपके बीच में आते हैं। कभी बैंड बाजा लेके आप हमारे आ जाते हो, कभी मौका लगता है तो बैंड बाजा लेके हम आपके आ जाते हैं। हम तो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस मेले की एक और अनोखी व्यवस्था है, यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो हमेशा मैं मंच पे एक बात नोट करता हूँ, अगर जनता में कोई हल्ला होता है और कोई गड़बड़ होती है तो पीछे से हमको लोग कहते हैं हरियाणा का लोग आ गया, ये कर रहे हैं, राजस्थान वाला कदे ही बदनाम कौन करे, हरियाणा वाला बदनाम करें हमेशा। इसलिए आप इस उपस्थिति को, दादा बलदेव जी की जो आपके आराध्य देव हैं, उनकी आप लोग आराधना करें। निश्चित रूप से देव शक्ति एक ऐसी असीम शक्ति होती है। नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों में अगर आत्म बल कम है और संघर्ष बल कम है तो देवताओं की आराधना करना सीख लो। आपका आत्म बल भी बढ़ेगा, आपकी संघर्ष की क्षमता भी बढ़ेगी। और मेरे लिए तो बार बार जो भी उद्घोषक खड़ा हो उसने कहा 20 साल का संघर्ष, 20 साल का संघर्ष। तो जिसको नहीं पता है उसको भी पता लग गया कि ये 4 बार पहले हारा हुआ है, 5वीं बार जीत के आया। तो ये बात भूलने देते हैं तो भूलने नहीं देते मेरे भाई, मेरे शुभ चिंतक बैठे हैं ना पीछे। लेकिन भाई परिवार में उलझ के रह गए, आपका भी दोष नहीं है, हमारा भी दोष नहीं है, सारा दोष हमारा खुद का है। और मेरे तो खेतड़ी में ये भाई बाटी जी कह रहे थे कि शेर है फलाना है। भाई कोई शेर नहीं है, इस भाई के पीछे तो सारे शेर खेतड़ी के लगे हुए थे। फिर भी मैंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और अंत में विजय श्री प्राप्त की। ये नौजवानों को कहना चाहता हूँ, नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी मंच पर मौका मिलता है तो युवा साथियों, जिंदगी में कोई मौका आखिरी नहीं होता है। अपने इस बड़े भाई को अगर मानते हो और थोड़ा बहुत सम्मान देते हो तो जिंदगी में कोई मौका आखिरी नहीं होता है। जिंदगी मौके देते रहती है, अगर मौका नहीं देती है तो मौत मौका नहीं देती है, वरना जिंदगी में तो मौका मिलता है। एक बार असफलता के बाद में जो निराश होकर नौजवान बैठता है, मैं समझता हूं उसमें ऊर्जा की कमी है, शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। और जिंदगी में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ना मैं विद्वान हूं, ना शास्त्री हूं, ना पंडित हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं, एक वचन मेरा याद रखना, मान लो तो जीत है और ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। जो हार नहीं मानता और ठान लेता उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। यही जिंदगी का फलसफा है, इसके आगे ज्यादा नहीं है। तो ठान लो जीत का कि मुझे काम करके रहना है। युवा साथियों, आपको संघर्ष करना है और लंबा आपको जीना है। जो 70 वर्ष का बुजुर्ग बैठा है उसको किसी को 5 साल जीना है, किसी को 10 साल जीना है। जीवन में संघर्ष करना जो नौजवान सीखता है उसके सपने कभी अधूरे रहने रहते हैं। और नौजवान साथियों, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना सीख लो, माँ और बाप का सम्मान करना सीख लो, बहन बेटी का आदर सम्मान करना सीख लो। आपका पल्ला पकड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जो सोचे कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा, बड़ा पैसा कमा लूंगा या फिर बड़ा नेता बन जाऊंगा तो लोग मुझे सलाम करेंगे। इस सनातनी भारत के अंदर उसी नौजवान को आदर और सम्मान से देखा जाता है गाँव में, जो बूढ़ों का सम्मान करता है, माँ बाप की सेवा करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कहता हूं नेताओं की बात पे लोग गौर नहीं करते। मैं राजनीति की बात बहुत कम करता हूं। मैं सोचता हूं जिस मंच पे मैं जाऊं और 100 लोग मेरी बात सुने, 100 नौजवान मेरी बात सुने, अगर 10 नौजवान भी उस पर अमल कर ले तो मैं समझता हूं मेरा राजनीति करना साकार है, वरना बेकार है।
ये मैं आपको जी निवेदन करने आया हूँ। पुनः एक बार दादा बलदेव की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से पुनः आपको बहुत